नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मेरे आशीष सिंह के साथ सुशांत केस से एक बड़ी खबर आ रही है और बुलेटिन की शुरुआत उसी से करते हैं। रिया से कल एनसीबी की पूछताछ मुमकिन है, यह हमें लेटेस्ट अपडेट मिली है अभी मुंबई से। 9 सितंबर तक आपको बता दें कि शौविक और सैमुअल मिरांडा को रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही साथ जांच के अलावा फिलहाल किसी को भी समन नहीं किया गया है, ऐसा कहना है डिप्टी डायरेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। और केपीएस मल्होत्रा ने यह भी कहा है कि हमारी जांच जारी है। तो 3-4 अलग अलग बातें इस ब्रेकिंग न्यूज में निकलकर सामने आ रही हैं। पहला कि रिया के साथ में कल पूछताछ हो सकती है। सैमुअल मिरांडा और शौविक को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और 9 सितंबर तक के लिए पुलिस रिमांड पर दोनों को भेजा गया है। What about, I'll not be in a position to discuss about the court document in the open media, number one. Number two, as far as tomorrow's progress is concerned, we'll not be in a position to disclose what's happening tomorrow. What has happened, we are open to brief media, and already DDG sir has briefed the current status of the investigation so far. Sir, the chances of arrest for debate then when will Riya Chakraborty will be something? As far as chances for anybody's arrest, it is not based on the chances, it is based on the evidence. We are probing that evidence. Let us probe it, and by evening we'll be in a position to give you a clear cut. सर, रिया को क्या समन भेजा गया है? सर, रिया को क्या समन भेजा गया है? क्या पूछताछ के लिए कल बुलाया जाएगा? As of now, no summon has been issued to anybody in this case beyond whoever are under investigation right now. So give us time. By moving out, DDG sir will brief you about the current status. Shauvi Chakraborty has given out names. You have also mentioned that. So are the names indicative of a larger nexus? सर हिंदी में ये देखिए, जो स्पेकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमें टाइम दीजिए, हमें पता करने दीजिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। उस इन्वेस्टिगेशन सर रिया का जो चैट है हिंदी सर, देखिए, अगर कोर्ट ने खुद ही हमें कस्टोडियल रिमांड किया, टाइम दिया है, तो कोर्ट ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, प्राइस किया गया कोर्ट को सिचुएशन के बारे में। तो सिमिलरली आई थिंक जो हमने टाइम मांगा, दैट इज अ जेन्युइन टाइम व्हिच वी नीड। हमें जितना टाइम चाहिए ही कि हम अनकवर कर पाएंगे व्हाट इज द रियलिटी। सर रिया को कब तक बुलाया जा सकता है? सर रिया को, क्योंकि अभी नजर रिया के ऊपर एक वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ कि ये जो कल होना है वो अगर किसी को नोटिस जाएगा तो नोटिस इन पर्सन जाएगा, तो वो आपको पता लग जाएगा। The investigation has been going on for over a week now. How deep rooted do you think the nexus can be in which Shauvi Chakraborty or the syndicate that you have referred to, Shauvi Chakraborty is part of? How deep rooted is the nexus, sir? So just adding to that, one side is the Sushant Singh inner circle that has been questioned. Apart from the other 4 that have been arrested, Basit Parihar. So how does that route it to this one? I have just a request that these questions can be taken up later in the evening. Deep rooted, so just answer that much. Deep rooted controversies और it's a network based crime. ये network based crime है। कड़ियां कैसे जुड़ी हैं उस चीज को अनकवर करने की इन्वेस्टिगेशन है। तो डीप का क्वेश्चन ही है, वो क्या किस चीज की डीप की हम बात कर रहे हैं, वो मिस्किट विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट। बट हाँ, इसमें अगर लिंक्स हैं, अगर इसमें हमने आगे प्रूव कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, और इसी बेसिस पे हमने कोर्ट से डेफिनेटली कस्टोडियल इंटेरोगेशन की एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने फैक्ट्स देखते हुए डिसीजन लिया और हमें नेटवर्क की बात की है कि एक नेटवर्क जो है वो काम कर रहा था और बॉलीवुड के कुछ हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें शामिल है, तो कुछ सर बताया जा सकता है कि मैंने ये कहा नेटवर्क एनालिसिस इन्वेस्टिगेशन, मैंने कोई भी नेटवर्क में कोई और टर्म यूज नहीं करी कि कौन हाई प्रोफाइल इसमें इन्वॉल्व है। अदालत में आर्गुमेंट के दौरान आपके वकील ने कहा था कि सिंडिकेट की जांच हो रही है, सिंडिकेट है बड़ा सा जिसको जांच करना जरूरी है। सो व्हाट इज दैट सिंडिकेट? तो वही दैट्स व्हाई हमने कस्टोडियल इंटेरोगेशन गिव अस दोस डेज कि हम कोर्ट को भी अप्राइज कर पाए हमने क्या किया, एंड आप लोगों को भी अप्राइज करेंगे, क्योंकि हम डार्क में रख के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। आई थिंक इट इज ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन। ज्यादा तो क्वेश्चन आपके प्रोबेटिव ही है, पुराना अगर कोई क्वेश्चन है तो सर रिया के घर से जब ये हाउस सर्च हुई तो उसमें टेक्निकल गैजेट्स एंड कुछ डायरीज सीज हुई, दे आर अंडर एनालिसिस। तो उसका एनालिसिस क्या निकलेगा वो अभी निकलेगा, जो भी निकलेगा। सर बॉलीवुड को लेकर कुछ सामने आ रहा है, सर बॉलीवुड को लेकर इसलिए उनको बुलाकर पूछताछ होगी। शौविक ने भी रिया का नाम लिया है कि रिया ड्रग्स मंगाती थी। मैं वही कह रहा हूँ, अब फिर प्रोबेटिंग क्वेश्चन है कि कल क्या होगा।
कि कल का जो भी होगा इवनिंग अगर किसी को समन तो पब्लिक डोमेन में ड्रग्स मिले थे, आपने जो रेड किया था, ड्रग्स मिले थे? यस हम पास से मिले थे ड्रग हमें स्टार्टिंग में करण से मिले, हमें अब्बास से मिले ड्रग प्रोसीड जो कि इंडियन एंड फॉरेन करेंसी था वो हमें जायद से मिला। तो ड्रग्स के अलावा अगर आप एनडीपीएस एक्ट समझेंगे, अगर आपने ड्रग बेच चुके हो, ड्रग का प्रोसीड है तो उसको भी ड्रग की तरह ही सीज किया जाता है। देयर इज स्पेसिफिक सेक्शन 27 ने उसको ऐड किया गया। तो रिया के घर से कुछ मिला है सर? आप जब सर्च किया तो रिया के घर पर नो I'll come back please। सीबीआई ने सुशांत केस में सुशांत की फैमिली की दोस्त स्मिता पारिक से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद स्मिता जब बाहर आई तो बताया कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में संदीप सिंह भी मौजूद था। इन्वेस्टिगेशन में अननेसेसरी Smita ji, are you hopeful that the CBI investigation is moving in the right direction? You are, great. क्या एग्जैक्ट कोई एक बड़ा सवाल बताएं जो आपको लग रहा है कि केस सही डायरेक्शन में चल रहा है, जांच सही डायरेक्शन में चल रही है? टोटली अंदर संदीप सिंह बैठे हैं और वो मिस्ट्री गर्ल भी बैठी हुई है। आई थिंक सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो सुशांत की परिवार की दोस्त थी स्मिता, उनसे पूछताछ के बाद में बाहर आए, लेकिन उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया बाहर आके। उन्होंने ये कहा कि संदीप सिंह भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है। इसका मतलब है कि संदीप सिंह जो कि लगातार शक के घेरे में थे, उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। ये आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं एम्बुलेंस के पास में, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब सुशांत सिंह राजपूत के शव को लेकर जाया जा रहा था और तब से संदीप लगातार शक के घेरे में और अब वो भी पूछताछ के दायरे में हैं और इसीलिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस में उन्हें लाया गया है। ये बड़ा खुलासा किया है सुशांत के परिवार के दोस्त स्मिता ने। हमारे साथ में इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये एक नया ट्विस्ट आया है। अब तक हम लगातार देख रहे थे कि संदीप शक के घेरे में थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनके बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ चाहे वो सीबीआई वाला एंगल हो या फिर एनसीबी वाला एंगल हो, संदीप का नाम बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन अब स्मिता जी ने यह बताया है कि संदीप डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद है। सीबीआई किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन पर किस बात का शक है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि संदीप सिंह का आना यह साफ दर्शाता है कि संदीप सिंह से सीबीआई ने पूछताछ कर दी है और इंडिया न्यूज सबसे पहले बताया था संदीप सिंह से पूछताछ एक बार पहले भी हो चुकी है। लेकिन इसलिए बता दूं, हमारे साथ अतुल देशपांडे साहब मौजूद है, सरपांडे साहब, अतुल सरपांडे साहब जो कि एनसीबी के सरकारी वकील हैं। इन्होंने आज कोर्ट में जिरह की, जिनके जिरह के बाद आज दो लोग जो सबसे बड़े जो लोग हैं, शोभिक चक्रवर्ती और समय मिरांडा को कस्टडी मिली है 4 दिन की। सीधे इनसे जानते हैं किस आधार पर मिला है। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहले बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे केस को क्रैक किया और 4 दिन की रिमांड मिली है और क्या क्या हुआ था, बताएं। हम लोग के पास पहले जो स्मॉल क्वांटिटी मिली थी उसमें से हमको कुछ लीड्स मिले। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने एक एक करके सबको अरेस्ट किया और उनके पास से फर्दर लीड मिलता गया, आगे हम लोग अरेस्ट करते गए और उसी प्रकार से हम शौमिक के पास पहुंचे। और उनका एक दूसरे के साथ संबंध भी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में संबंध है, पैसे के लेन देन के बारे में संबंध है और इसीलिए उनको आज रिमांड दी गई है। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि जैसा कि शोभिक के वकील ने कोर्ट में साफ साफ कहा कि ऐसी कुछ उनके पास बरामदगी नहीं हुई है कि उनको कस्टडी में रखने की जरूरत है, वो बाहर रखकर भी सहयोग कर सकते हैं। तो आखिरकार ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिस आधार पर आप लोगों ने अरेस्ट किया है? अगर हमारे पास सबूत नहीं रहते तो हम लोग अरेस्ट नहीं कर पाते और हम लोग अरेस्ट करते भी तो कोर्ट उसको सही नहीं मानता और उनको वहीं छोड़ देना पड़ता। जब लेकिन कोर्ट ने रिमांड दिया है, इसका मतलब हम लोग सही है और हमारा स्टैंड सही है। एंड दैट्स वाई जस्ट वी हैव गॉट द कस्टडी ऑफ दोज पर्सन्स। हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है विच आई कैन नॉट डिस्क्लोज एट दिस स्टेज एंड आई एम नॉट पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डू इट। लेकिन ये तो साफ हो चुका है सर कि कई बड़ी मछलियों, कई बड़े नाम जो हैं जिनके खुलासे आप लोग करने वाले हैं और इसी वजह से लगातार तमाम चीजें हो रही है। हाँ, वो आप एनसीबी से पूछ सकते हो क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उनका क्या प्लान है दैट आई कैन नॉट से एनीथिंग। सो फार आई एम कंसर्न कि उनके साथ खाली एक क्वांटिटी का सवाल नहीं है। अगर मैं सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने पर तुला हूँ तो मुझे पूरा इंट्रोगेट करने का
एजेंसी को अधिकार है। लेकिन इसका मतलब नहीं, सुनिए, आप तो सरकारी वकील हैं, आप तो एनसीबी के पास नहीं मिली थी, क्वांटिटी नहीं मिली, फिर भी अगर वो सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, सो दे आर इक्वली लायबल फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस व्हाट वी आर पुटिंग टू देम। मेरा पूछने का मतलब सर यही है कि क्योंकि जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे कि नहीं हमने कभी नहीं, जो शोभिक चक्रवर्ती का यानी वो कहीं न कहीं झूठ बोल रहे हैं, आप कोर्ट में साबित करके तभी तो आप सही रहे, तभी तो आपको पुलिस बराबर मिली है। नहीं, मैं झूठ बोल रहे थे ऐसा नहीं बोलूंगा, वो उनका काम था, उन्होंने किया, लेकिन वो उनकी साइड थी। हमारी साइड ये थी कि हमको क्वांटिटी से लेना देना नहीं है, वो एक ग्राम रहो या 1 टन रहो, हमको उसमें से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम दूसरे एंगल से उसको इंक्वायरी कर रहे हैं और वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग टू आवर टारगेट। तो लेकिन इसका हम ये समझें कि रिया चक्रवर्ती तो हालांकि आने वाली पूछताछ होने वाली है उससे, इसके मतलब है कि जो बड़े नाम जो लगातार आ रहे हैं, जो कि मल्होत्रा साहब ने भी कहा, जैन साहब ने भी कहा, वो बड़ी मछलियां आने वाली बाकी है अभी। वो मैं नहीं बोल सकता, एनसीबी कैन से अबाउट इट, वो मैं नहीं बोल सकता। लीगल टर्म से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लीगल टर्म से, क्योंकि आपके पास तमाम इनपुट आए होंगे। सब अरेस्ट होने के बाद मेरे पास इनपुट आता है कि भाई इसको अरेस्ट किया है, कल सवेरे प्रोड्यूस करना है। तो हम बिफोर दैट समझ सकते हैं कि जो अब तक 7 लोग गिरफ्तारी हुई, हालांकि एक की जमानत मिल चुकी है, तो क्या 3 लोगों को जमानत 3 लोग पहले बिल्कुल, लेकिन जो लोग हैं ये इतने कड़े सबूत हैं कि कितना भी वो चिल्ला लें, कितना भी झूठ बोल लें, आप उसको सजा मिल जाएगी उन लोगों को। वो इतने कड़े सबूत है कि आगे और कुछ निकल सकता है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज सजा के बारे में हम बोल नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज वो सजा का टाइम नहीं है या वो समय नहीं है। जब सजा होगी तब देखेंगे। बिल्कुल, लेकिन पूरे सबूत आपके पास हैं जो कोर्ट पे प्रोड्यूस सबूत है, इसीलिए कोर्ट सेटिस्फाई हुआ और कोर्ट ने हमको रिमांड दिया है। हमारे पास सबूत है और भी आएंगे। ये बहुत बड़ी बात देख रहे हैं। अतुल सरदेश पांडे साहब हैं जो कि ये एक काफी अहम उन्होंने खुलासे किए और साथ ही साथ जो जिस तरह से उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है आज के केस को लेकर, ये काफी बड़े तौर पर दर्शाता है कि आगे भी लगातार एनसीबी की अहम भूमिका इस केस में बनी रहेगी। सीबीआई अपनी तरफ से जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन एनसीबी एक बड़ी अहम भूमिका निभाता रहेगा। बने रहिए, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सुशांत की बहन मीतू सिंह से 4 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मीतू सिंह से सवाल जवाब जारी है और मीतू को सीबीआई सुशांत के घर ब्लैक मॉन्ट लेकर गई थी। सुशांत के घर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि मीतू से 8 से 12 जून के बीच हुई घटनाओं पर भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। तो जिस तरह से सुशांत के परिवार के एक सदस्यों से सीबीआई बातचीत कर रही है, उनसे समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आरोप भी उन्होंने लगाए थे, एफआईआर भी बिहार में उन्हीं का था। और जिस तरह से सीबीआई केस को लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसमें यह भी बनता था कि सुशांत के परिवार से पूछताछ करके समझा जाए, जाना जाए कि क्या कुछ परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू और सुशांत से जो कुछ बातचीत हुई थी लास्ट कुछ दिनों में, उसको लेकर काफी कुछ समझा जा सकता है। चलिए अगली खबर के एंगल पर नजर डालते हैं। शिवसेना लगातार कंगना रनौत के खिलाफ तीखे तेवर अपनाए हुए है। संजय राउत के बाद शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने अब कंगना रनौत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि लकड़ी के घोड़े पर बैठकर कोई झांसी की रानी नहीं बन जाता, उसको एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, ऐसा अरविंद सावंत ने कहा। अरविंद सावंत से बात हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा ने की, सुनिए। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में तू में शुरू हो गई है और ये कहा जाता है कि शिवसेना को खुले तौर पे कंगना ने धमकी दी है कि 9 सितंबर को वो मुंबई पहुंच रही है, हो सके तो मुझे रोक लो। कंगना ने खुले तौर पे शिवसेना को धमकी दे दी है। क्या बहुत हास्यास्पद है ये सारा और घृणास्पद भी है। जिस ढंग से उसने बयानीबाजी शुरू की थी, हमें उससे कोई इतराज नहीं है, वो आप देख ले, अपनी फिल्म इंडस्ट्री देख लो। दुर्भाग्यपूर्ण सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद में परंपरावाद नेपोटिज्म पे चर्चा चलती रही, 40 दिन तक चर्चा वही चलती रही। उसमें भी इन्होंने बहुत सारी बातें ट्वीट की है, अपने सहयोगी सदस्यों के बारे में की है, सहयोगी अभिनेताओं के बारे में की है, ड्रग पेडलिंग के बारे में की है। अभी तो तीनों केंद्र सरकार की एजेंसियां मुंबई में है, इतनी सारी जानकारी है, तो वो भी उनसे पूछ ले कि भैया तुम्हें ड्रग पेडलिंग की जानकारी है
तो आप बता दो। अब इसमें उसने मुंबई शहर पे जो लांछन छेड़े, उससे हमें आपत्ति है, उससे हमें गुस्सा है। एक तो मुंबई शहर, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो, सर्वसमावेशक है, सभी को समा के लेता है, प्यार से रहते हैं लोग। कितने हंसे हुए, फिर 24 घंटे में फिर इकट्ठा होकर फिर सामना कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। या फिल्म इंडस्ट्री का जन्म तो यही हुआ है। अब बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो या हर चीज का, या उद्योग हो, व्यापार हो, इस सारी चीजें मुंबई शहर में प्यार से होती रहती है। उसका खुद का एक बड़ा नाम है दुनिया भर में मुंबई शहर का। लेकिन उसने आपको खुले तौर पे धमकी दे दी है शिवसेना में। धमकी छोड़ो ना, इसीलिए आ रहा हूं ना। और उसी शहर में आप आई, यहाँ समा गई, लोगों ने तुम्हें प्यार से ले लिया, फिल्म इंडस्ट्री में काम करती रही, लोगों ने वहां भी सराहना की। और क्या कहना था इस विषय को लेकर? जब सीबीआई जांच कर रही है, तुम कौन होती हो कि मुंबई पुलिस पर आंच लगाए, लांछन छेड़े? और इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अपना काम सही किया था, कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए हम सीबीआई को दे रहे, बावजूद भी कहती रही, सीमा इतनी तक गई कि मुंबई को उसने पाक व्याप्त कश्मीर के साथ में तुलना की। वही हमारे लिए बहुत बड़ी जख्म है, सदमा है। तो आपने सुना अरविंद सावंत को, शिवसेना के नेता। लगातार शिवसेना के अलग अलग लीडर्स लगातार कंगना रनौत पर अटैक कर रहे हैं। अरविंद सावंत एक नए शिवसेना के नेता और चेहरा बन के आए हैं जो कंगना पर अब अटैक कर रहे हैं। और अभी हम केस पर ट्रैक कंटिन्यू करते रह रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक एक बारीकी से हम इन्वेस्टिगेशन के जो नुआंसेस हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा से जुड़ते हैं, जो कि एनसीबी दफ्तर के बाहर हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, दर्शकों को अगर थोड़ा सा बता सकें, थोड़ा क्लैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए काफी कुछ चीजें पैरेलली हो रही है। मीतू सिंह से पूछताछ हो रही है, संदीप सिंह डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है, साथ ही साथ एनसीबी में आज रिमांड मिली शौविक को और मिरांडा को, साथ ही साथ रिया को भी अब कल समन किया जा सकता है और एनसीबी द्वारा और पूछताछ आगे की जा सकती है। पहला प्रश्न, सीबीआई द्वारा आज इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो रहा है? दूसरा, बहुत संक्षेप में, कि क्या रिया को जब कल पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो रिमांड के तहत इन्हें आमने सामने भी किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम सीबीआई की बात कर लें आशीष, तो देखिए सीबीआई आज 16वां दिन है। 16वें दिन भी लगातार सभी लोगों से पूछताछ कर रही है और 16वें दिन भी उस नीरज कुक से, सिद्धार्थ पिठानी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। लेकिन आज दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मीतू सिंह से सीबीआई ने पूछताछ फिर से की है और सीबीआई उस घर पर गई है जहां पे सुशांत की मौत हुई थी और उस जगह पर जाके फिर से जो एम्स के डॉक्टर आए थे उनके साथ तमाम चीजों का रिक्रिएट किया गया है। लेकिन हाँ, अगर रिया की बात कर ले, बिल्कुल जब रिया को बुलाया जाएगा, रिया आएगी एनसीबी के सामने, तो बिल्कुल आमने सामने जितने भी है बुला के पूछताछ बिल्कुल की जाएगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सुशांत केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। रिया से कल एनसीबी की पूछताछ मुमकिन है। आपको बता दें कि 9 सितंबर तक शौविक और मिरांडा को रिमांड पर भेजा गया है और साथ ही साथ एक और अपडेट मिली है कि जांच के अलावा फिलहाल किसी को समन नहीं किया गया है, ऐसा कहना है डिप्टी डायरेक्टर एनसीबी के। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जांच जारी है। केपीएस मल्होत्रा का ये कहना है। $630 किसका होता है?